नमस्कार दोस्तों। आज हमारा पूर्वावलोकन सीरीज का पॉलिटी सेक्शन का 10वां लेक्चर है, जिसमें अब तक हम 9 लेक्चर पॉलिटी के बना चुके हैं। इससे पहले हम लोग ने भाग 1 देखा, भाग 2 देखा, भाग 3 और भाग 4 देख चुके हैं। आज हम जो देखने वाले हैं, भाग 4 ए देखने वाले हैं, जो किससे संबंधित है? वह संबंधित है मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जो अभी रशिया है वही पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के भाग 4 ए 4 के तहत जोड़ा गया। मतलब कोई भी जब प्रावधान संविधान में या कोई संशोधन किए जाते तो किसी न किसी व्यक्ति के सिफारिश या किसी न किसी समिति के कहने पर किए जाते हैं। तो जो हमारा मूल कर्तव्य था, जो सोवियत संघ से यानी रूस से लिया गया था, उसकी सिफारिश किसने की थी? उसकी सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह ने सिफारिश की थी। और यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 द्वारा जोड़ा गया था और बोला गया था यह भाग 4 के तहत जोड़ा जाएगा। वर्तमान में भाग 4 के अनुच्छेद यानी कि 51 के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। याद रखिए, मौलिक संख्या की संख्या कितनी है? 11 है, जबकि मूलतः यह 10 थी। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, जब उस वक्त जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में एक और जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा, 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब था ये? 2002 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया। मौलिक कर्तव्य को प्रभावित मतलब जो मौलिक कर्तव्य है उनको कैसे लागू किया जाए, उसके लिए जो समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था जे.एस. वर्मा जी की समिति बनाई गई थी। और यह किस सन में बनाई गई थी? 1999 में बनाई गई थी। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि यानी कि मूल कर्तव्य पहले ने का संविधान का पालन करना और उस संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि सबसे पहले क्या है? संविधान का पालन करना है, साथ ही संविधान में लिखे गए आदर्श और अनेक संस्थाओं और साथ ही साथ राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का आदर करना है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले 4 आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। उच्च आदर्शों को जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो हमारे लिए उच्च आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखना है। कहने का मतलब ये है, जो हमने स्वतंत्रता से पहले जो भी अपने लिए आदर्श बनाए थे कि भारत का संविधान या भारत देश कैसा होगा, उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखना है। यानी यह प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। केवल संसदीय शासन प्रणाली में केवल जो संसद में बैठे लोगों का या संविधान का ही नहीं, यह लोगों का भी जो भारत के निवासी हैं उनका भी कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। घ है आपका यानी चौथा वाला, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। यानी कि सबसे पहले तो हम तीसरे में देखे थे कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में हमें कहते हैं हमेशा तत्पर रहना है। चौथे में हम देख रहे हैं
देश की रक्षा करें तथा आह्वान मतलब कि देश की हमें रक्षा करना है। नागरिकों का पहला कर्तव्य यही है कि देश की रक्षा करें। साथ ही साथ अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति स्थिति पैदा हो जाती है या कुछ प्राकृतिक आपदा जैसी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आह्वान किए जाने पर देश की सेवा भी करें। पाँचवा आप देखेंगे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करने जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। कहने का मतलब ये है कि भारत के सभी निवासियों या सभी लोगों में समरसता यानी एक दूसरे की समानता के लिए, समान भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए तथा धर्म, भाषा और प्रदेश पर आधारित सभी भेदभाव से परे सोचना होगा। यानी कि भारत के नागरिकों को भारत में एकता लाना है, समान भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना लानी है और धर्म, जाति, लिंग सभी से उठकर सबसे पहले मानवता के लिए जीना है। साथ ही साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे सती प्रथा को त्याग करना है, दहेज प्रथा को त्याग करना है। हाँ, जो लोग कहते हैं बाल विवाह को त्याग करना है, ये क्योंकि ये सब ऐसी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो हम प्रत्येक भारत नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह भारत में समरसता लाए, यानी कि सभी के बीच समानता लाए, समान भ्रातृत्व लाए और धर्म, जाति, लिंग से उठकर मानवता के लिए अपने जीवन में स्थिति उत्पन्न करे। छठा आप देखेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी जो हमारी संस्कृति है कि हम अनेकता में एकता की भावना लाते हैं। हमारी संस्कृति है कि हम सभी के लोग एक दूसरे से भाईचारे की भावना में रहते हैं। तो इस तरह की जो गौरवशाली हमारी परंपरा और संस्कृति है, इसको सभी को समझें और इसको परिचय में सभी के बीच विचारधाराओं का समान वितरण करें। सातवां आप देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें। कहने का मतलब ये है कि जो नागरिकों का सातवां कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण से प्रेम करें। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आएगा? झील आएँगी, नदियाँ आएँगी, वन्य जीव आएँगे, जानवर आएँगे, कीट-पतंग आएँगे। इन सभी को पे दया करें, सभी के प्रति दया की भावना के साथ आगे बढ़ें। 8वां देखेंगे आप, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन पर सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए या देश में या समस्त देशों में सर्वप्रथम लाने के लिए हमें अपने अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना होगा। मानवतावाद तथा ज्ञान की भावनाओं में सुधार करना होगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होगा? हमारे भारत में R&D जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। फिर उसके बाद मानवतावाद। मानववाद मतलब ये होता है कि एक मानव दूसरे मानव के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव रखे, सभी के प्रति समान भाव रखें। इस वाद को मानवतावाद कहते हैं तथा ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना रखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें लेकिन अहंकार ना आए, कोई गलती ना हो। हाँ, इसके लिए उसमें सुधार भी करें। अगर गलती होती है तो उस गलती को हम एक्सेप्ट करें और उसमें सुधार करके अपने जीवन को और आगे बढ़ाएँ, यही कहना चाहता है। तो वहीं आप 9वां में देखेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को
सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति जो नागरिकों के टैक्स से बनाई जाती है, वो सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आती है, सीधा समझिए। तो जब हमारी ही पैसे से हमारी ही संपत्ति को नुकसान पहुँच रहा है और हम ही पहुँचा रहे हैं, तो यह गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। गांधी जी का एक वाक्य याद रखिएगा, हिंसा वही इंसान करता है जो सदैव अपने अंदर अंधेरी का भाव पाता है। यानी कि जो कमज़ोर है, वो हिंसा करेगा। तो हम भारतवासियों को कमज़ोर नहीं बनना है, इसीलिए हमें हिंसा से दूर रहना है और सदैव अहिंसा के रास्ते पर चलना है। 10वां आप देखेंगे जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करने, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। सबसे पहले एक ऐसी सामूहिक गतिविधियों में हमको लिप्त होना पड़ेगा जिससे देश की प्रगति हो और राष्ट्र को निरंतर बढ़ने का अवसर मिलता रहे। और कैसे मिलेगा? जब व्यक्ति में सामूहिक गतिविधि करने की प्रेरणा होगी। याद होगा बचपन में एक वीडियो आता था कि एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है लेकिन वही लकड़ी का जट्टा नहीं टूट पाता है। वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा कभी भी देश का उद्धार या देश प्रगतिशील नहीं बन सकता है। देश के समस्त समूह नागरिक समूह को एक साथ इकट्ठा होकर देश की प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए। 11वां देखेंगे आप, यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालन के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि प्रत्येक माँ-बाप का यह कर्तव्य भी है कि अपने 6 से लेके 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का उचित प्रबंध कराएँ। इस प्रकार से हमारा जो भाग 4 ये था यानी कि न मूल कर्तव्य थे, वो पूरे हुए। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन-सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? पूछ रहा है, सही है। इन कर्तव्यों को परिवर्तनीय करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। मतलब इसको लागू करने के लिए कोई कानूनी गतिविधि है या कानूनी संरचना है, तो ऐसा नहीं है। ये विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। कानूनी कर्तव्य के साथ ये परस्पर संबंधित होते हैं, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों के संविधान से जोड़ा गया नागरिक इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तनीय करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। ये शब्द याद रखिएगा, नैतिक रूप से। नीति निर्देशक तत्व की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, अर्थात एक कथन गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो परस्पर संबंधित नहीं है, ये कथन भी गलत है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति यानी कि किसकी सिफारिशों पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो वह ये किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सुमेलित करने हेतु जो अपनी संस्तुति दी मतलब कि अपनी सिफारिशें दी वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। सॉरी, सिफारिशें पूछ रहा है वो थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए, वो था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत की एकता, अखंडता और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के
करने और उसके अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? वह रखा गया आपके तीसरे स्थान पर रखा गया है। ये कौन नंबर पे है? वो तीसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको। हम्म, पहला ये देखिए, तीसरा वाला यानी ग वाला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसके अक्षुण्ण रखना, ये पूछ रहा था। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन संविधान में कब किया गया? तो उल्लेख कब किया गया? सॉरी, उल्लंघन मैंने पढ़ दिया, उल्लेख लिखा हुआ कब किया गया? यह किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? वह किया गया 51A के तहत किया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? वह किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? वह की गई 1976 के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो आप देखेंगे भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। वहीं भाग 4 में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नीति निर्देशक तत्व मिलेगा। भाग 3 देखेंगे आप, भाग 3 देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या? मूल मौलिक अधिकार मिलेगा। तो वहीं भाग 2 देखेंगे तो उसमें नागरिकता मिलेगी। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? भगवान इसमें मतलब भारत में किसमें जोड़े गए हैं? और 4 का में जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? वो सदस्य रहे हैं आपके सी वाला ऑप्शन, ए, बी और डी वाले रहे हैं। उनके नाम पढ़ देते हैं। ए आर अंतुले, एस एस रे और उसके बाद सी एम टिफिन। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भाग 4 का के तहत उनके अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा नए मौलिक कर्तव्य यानी 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे की शिक्षा से संबंधित के जोड़े गए। अतः अब मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता सहित 12 सदस्य शामिल हैं। ये उपयुक्त दिए गए विकल्प में ए आर अंतुले, एस एस रे तथा सी एम स्टीफेन शामिल किए गए हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। वो थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? मूल कर्तव्य का निर्णय जो संविधान के भाग 4 का में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51 का में शामिल है। तो ये क्या है देखे तो, हाँ ये है। इसमें लिखा हुआ 50 का और इसमें लिखा है 51 का।
थोड़ा ध्यान से लिखना, कभी-कभी गलत टिक भी हो जाएगा इसमें। तो ये सी वाला सही है इसमें। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है हमारे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो वह है, आप देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? वह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। फिर है 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में नए अध्याय जोड़ा गया। ये अध्याय था आपका मौलिक कर्तव्य से नया अध्याय था। फिर है मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? वह कथन आप देखेंगे कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया, मतलब कोर्ट के आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये गलत है, उन्हें प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सबसे पहला है कि आम चुनाव मतदान करना, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा था, तो ये नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, ये हमने पढ़ा था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी हमने पढ़ा था। संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों का सम्मान, ये भी पढ़ा था। ये तीनों हमने पढ़ा था। इन चुनाव में मतदान देना, ये हमने नहीं पढ़ा था। इसमें से कर्तव्य कौन नहीं है? तो ये कर्तव्य नहीं है। बाकी जो 10 कर्तव्य लिखे हुए हैं, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। एक-एक करके दिया हुआ है, इसको कहीं पास अपने पास लिख के अपनी जो बेंच है या जो अपने मेज़, जो जिस कमरे में आप उसमें लिख के चिपका लें। 2, 4, 10 बार रोज़ देखेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन-सा है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारी मिली-जुली संस्कृति का समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, यही हमारी मिली-जुली संस्कृति से संबंधित है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन-सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? मतलब इसमें से 3 कोई कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य, लेकिन एक नहीं है, तो वो नहीं है आपका अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। इस ओर का जो कार्य है, वह आपके मूल अधिकार में 17 आर्टिकल में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, वह है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायक। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आर्टिकल 40 में आपको मिलता है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य के रूप में देश की रक्षा है, ये बात सही है। आयकर अदा करना, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा था। जब दूसरा आयकर से दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, तो दूसरा ये कट कर दीजिए। 2 इसमें आया, ये कट कर दीजिए। 2 इसमें आया, ये कट कर दीजिए। अब बचा एलिमिनेट ऑप्शन के माध्यम से केवल एक आंसर, 1, 3 और 4। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। भारत संविधान भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? तो मूल कर्तव्य क्या है भारतीय नागरिकों को, वो पूछना चाह रहा है। मिश्रित संस्कृति की समृद्धि और विकास की रक्षा करना, ये है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, ये आपको याद होगा, ये आपके मूल नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना रखना, ये भी है।
व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकल्पों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्ट के लिए प्रयास करना, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? वह कर्तव्य आपका जो है वह है वन प्राणी से संबंधित है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। वह आप देखेंगे 51 का के अंतर्गत मिलेगा। 51 का में 1, 2, 3 ऐसे करते-करते यानी कि आंसर जो आएगा आपका 51 का ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन गलत है? मतलब कि इसमें से कोई एक गलत है और 3 ऑप्शन जो होंगे आपके सही होंगे। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये गलत है क्योंकि दोनों अलग-अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मतलब कि इसमें से मौलिक कर्तव्य कोई एक नहीं है, बाकी 3 होंगे। तो मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व और स्थानों के स्मारक की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद का के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल 49 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आर्टिकल 49 आप पढ़ेंगे तब आपको ये मिलेगा, ये वाला ऑप्शन का तब मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी नागरिकों के मध्य भाईचारे का विकास करना, अपने माता-पिता और गुरुजन का आदर करना, यह शब्द कहीं नहीं लिखा है। ये ऑप्शन गलत होगा तो जो आंसर होगा सी सही होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? वह लोक चुनाव में मतदान जो है मूल कर्तव्य नहीं है। सुमेलित करना है, मतलब कि ये कोई सुमेलित नहीं है, वह सुमेलित नहीं भाग 5 द्वितीय मूल कर्तव्य नहीं है। वहीं ये भाग 4 का रोमन संख्या सुधार कैसे नॉर्मली तब ये आंसर सही होगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसके अक्षुण्ण करने इसमें है, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन प्रारंभ में देखेंगे तो 10 ही मौलिक कर्तव्य था। लेकिन 82वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां जोड़ दिया गया। ये देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए माता-पिता के ऊपर की जिम्मेदारी बनाई गई है। सूची 1 और सूची 2। अंतर्राष्ट्रीय विधियों के प्रति आदर बढ़ाना, ये आप देखेंगे आपका आएगा 51 का में आएगा यह। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञान सर्जन और सुधार की राज्य में लोक सेवक में न्यायपालिका कार्य का पृथक करना, यह आर्टिकल 50 का है। तो डी का थर्ड एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देखेंगे सही है। इस तरह एलिमिनेट करना सीखिए। अब हम अगले वीडियो में जो हमारा 11वां वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।